हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 227 क्लास के अंदर हम 4 भावों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और 2 भावों के ऊपर तो हम पहले इस टॉक से पहले भी एक इनफॉर्मल टॉक में बात कर चुके हैं, जो कि हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर 226 के रूप में ही है। अब हम बात दोबारा से करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 4th भाव है और 10th भाव, 4th भाव या 4 नंबर व्यक्ति के इमोशन को दिल से व्यक्त करने का है। हम अक्सर अपनी टॉक में कहते हैं, दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की होती है। लेकिन जो 4th भाव है, किसी से कोई चीज़ अगर हम छुपाना ना चाहें, किसी से कोई चीज़ अब हम छुपाना ना चाहें, तो दिल की जहाँ पे हम कंफर्टेबल होते हैं वहाँ पे हम अपने दिल की बात छुपाते नहीं, और जहाँ कंफर्टेबल होते हैं वहाँ पे आराम करना हमें विशेष रूप से पसंद आता है। तो घर में, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति जितना सुखी, हैप्पी अपने घर में होता है और कहीं हो नहीं सकता। ये जीवन की वास्तविकता है। चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, जो सुख घर में है वो कहीं और नहीं हो सकता। यहाँ पे 4th भाव घर का है, 4th भाव या चंद्रमा। अब यहाँ पे हम 4th नंबर पे फोकस कर रहे हैं, 4th भाव पे फोकस नहीं कर रहे। हम 4th नंबर पे फोकस कर रहे हैं और हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 4th नंबर जहाँ भी कुंडली में जाएगा, हमने पिछली टॉक में कहा था कि 4th नंबर अगर पहले भाव में आ गया तो इसका मतलब व्यक्ति के सानिध्य में, जिस तरह माँ के सानिध्य में जाते ही व्यक्ति कंफर्टेबल होता है, 4th भाव के सानिध्य में जाते ही व्यक्ति कंफर्टेबल होगा। अब माँ कितनी कठोर है, क्रोध करने वाली है, वो अलग इशू है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 नंबर के अंदर चंद्रमा भी है और मंगल भी है। देखो, विरोधाभास आ गया। 4 नंबर का मालिक चंद्रमा है, लेकिन 4 नंबर के अंदर मंगल कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ये बात क्लियर कट हम कह पाएंगे। चलो हम प्लेनेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लेनेट से आप सब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। हम सिंपल 4 नंबर की बात कर रहे हैं। 4 नंबर की अगर बात करें, 4 नंबर कुंडली में जहाँ भी जाएगा, वहाँ पे आप उस एरिया के बारे में, उस भाव के बारे में जब चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप एक कंफर्ट का, शांति का अनुभव करेंगे। मीन्स 4 नंबर किसी व्यक्ति का अगर 12th भाव में आ जाए। अब देखो, मिथुन राशि के अंदर ही 4 नंबर जो है वो 12वें भाव के रूप में आता है। मीन्स मिथुन राशि किसी की हो तो 4 नंबर जो है सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मिथुन राशि में नहीं, मिथुन राशि में तो जो है 2 नंबर वहाँ पे आएगा। मान लो मिथुन राशि की बात करें अगर हम, 4 नंबर जो है वो दूसरे भाव में आएगा। तो पैसे के संबंध में व्यक्ति कंफर्ट को ढूंढता है। वो कहता है जितना मेरे पास पैसा होगा उतना मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। अब मिथुन राशि वाले व्यक्ति से यदि हम पैसे के बारे में बात करें और हम ये कहें कि सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, तो
अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है और हम कहें कि सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, तो उसके मन में बात आती है, ये बात तो सारी दुनिया पे अप्लाई हो गई, क्योंकि हमने उसके मन की बात कर ली। इसलिए मिथुन राशि वाले व्यक्ति का 4 नंबर जो है, मीन्स वो अपने कंफर्ट को कहाँ पे सर्च आउट कर रहा है, वो दूसरा भाव है। अब दूसरे भाव में 4 नंबर है, मीन्स व्यक्ति बैंक बैलेंस को, सेविंग को, मीन्स दूसरे भाव के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जितनी बढ़ोतरी करेगा, वो इमोशनली अपने आप को अपनी मम्मी के पास महसूस करेगा। मीन्स उसकी मम्मी बैंक बैलेंस के रूप में होगी। जितना बैंक बैलेंस वो बढ़ाएगा उतना ये एहसास करेगा कि वो अपनी माँ के पास, मातृभूमि के पास है। 4 नंबर मातृभूमि भी है, 4 नंबर आराम भी है। अब अगर 4 नंबर किसी का तीसरे भाव में आ जाए, 4 नंबर किसी का तीसरे भाव में आ जाए, तीसरा भाव किसका है? ताकत का। तो व्यक्ति ताकत के संबंध में माँ के, मीन्स ताकत को वो अपने कंफर्ट का एरिया मान रहा है। मीन्स जितना वो ताकतवर होगा उतना वो अपने आप को सुरक्षित माँ की प्रोटेक्शन में समझेगा। मान लो 4 नंबर किसी का 6ठे भाव में आ जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति अपनी रूटीन को माँ के समान समझेगा। उसकी रूटीन कहेगी कि ये काम करो तो करेगा। मीन्स वो 6ठे भाव को अपने माँ के आदेश के रूप में मानेगा। या फिर हम हैप्पीनेस के पॉइंट से देखेगा, मीन्स हम किस पॉइंट से उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम हर पॉइंट से चौथे भाव के माँ के फैक्टर को उसमें ले रहे हैं कि उसके पॉइंट से वो उस भाव को समझने का प्रयास करेगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि भाव इज ऑलवेज हैवी देन राशि। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो है 10वां भाव। 10वां भाव है पब्लिक जोन, जिस एरिया को आप पब्लिकली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब 4 नंबर का जो एरिया है वो पब्लिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा व्यक्ति। मीन्स 4 नंबर जहां पे भी आएगा वहां पे उस चीज के बारे में व्यक्ति बहुत कम लोगों को ही बताएगा। आप अपने घर के बारे में बहुत कम लोगों को बताते हैं कि मेरा घर यहाँ पे है, मेरे घर आना, और बहुत कम लोग ही अपने घर में किसी को बुलाते हैं जब तक कि वो आपका अपना संबंधी ना हो। आपके रिश्तेदार तो आपके घर में बिना किसी परमिशन के आ जाएंगे, लेकिन यदि कोई पराया बंदा बुलाना होगा जिससे कि आपका कंफर्ट अनकंफर्ट में कन्वर्ट ना हो, इसलिए आप कभी भी उसी व्यक्ति को घर में बुलाते हैं जिससे कि आपके कंफर्ट में दिक्कत ना आए। इसलिए 4 नंबर जहाँ पे भी होगा कुंडली में, वहाँ पे आप चीज़ों को प्राइवेट तरीके से एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। और उस एरिया जोन को अगर आपको किसी को बताना भी होगा तो आप अपने कंफर्टेबल लोगों को ही उसके बारे में बताएंगे। मीन्स अगर 4 नंबर तीसरे भाव में आ रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति अपनी ताकत के बारे में अपने कंफर्टेबल लोगों को ही बताएगा, रियल ताकत के बारे में उन लोगों को बताएगा जो उसके अपने हैं। इसे 4 नंबर अगर 4 नंबर में ही आ रहा है तो इसका मतलब वो अपने घर के बारे में उन्हीं लोगों को बताएगा जो उसके अपने हैं। दस नंबर की बात करें, वो एरिया जोन जहां पे वो पब्लिकली चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, जहां पे वो प्राइवेट तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करने की बात नहीं करेगा। वहां पे वो पब्लिकली, अब 10 नंबर किसी का 9th भाव में आ जाए तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए वो कर्म की जो लाठियां हैं उनका सहारा लेगा। बहुत सारे लोग इस संसार में कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बनाने का प्रयास करते हैं।
और बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा भाग्य हमारे कर्म को निर्धारित करेगा। मैं किसी भी व्यक्ति की फिलॉसफी को गलत नहीं कहूँगा, अपनी विचारधारा है। और मैं कहूँगा नहीं कि हरिओम नॉलेज प्लस में जो जानकारी आपको दी जा रही है उसके लिए आप बाउंड हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। जो जानकारी अच्छी लगे, जो जानकारी आपको अपने सब कुछ से मैच हो, और जो जानकारी आप कैरी करना चाहते हैं, और जो जानकारी आपके वर्कआउट हो रही है, उसको मुझे कहे बिना ही आप अपने आप कैरी करेंगे। इसलिए आप बिना प्रेशर के जो बात सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच कि अगर आप बात सुन रहे हैं, और अगर आप सुन नहीं रहे तो भी थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया हुआ तब भी धन्यवाद। आपका हम धन्यवाद करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं। अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भी, व्यू कर रहा है तो भी, हम आपको कोई बंधन में रखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे 10वें भाव के बारे में बता रहे हैं कि इस संसार में जो 10 नंबर है, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे व्यक्ति कर्म के माध्यम से उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करना चाहेगा। अब हम अगले भाव के बारे में बात करें, 3 नंबर। टॉक लंबी ना हो जाए, 3 नंबर जो है ना, 9 नंबर के बारे में बात करते हैं। 9 नंबर जो है वो जिस भी भाव में आएगा वहाँ पे उस व्यक्ति का जो टारगेट होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा, वो टारगेट ओरिएंटेड होगा। व्यक्ति कहते हैं कि अगर 9 नंबर अगर पहले भाव में आ गया तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के संबंध में टारगेट ओरिएंटेड होगा। उसको टारगेट होगा कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करूंगा। अगर 2 नंबर में या 9 नंबर जो है दूसरे भाव में आ गया तो व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होगा कि मेरा बैंक बैलेंस इतने करोड़ रुपए का हो जाएगा। वो बैंक बैलेंस के संबंध में टारगेट ओरिएंटेड होगा। अगर तीसरे भाव में 9 नंबर आएगा तो व्यक्ति अपनी ताकत के संबंध में टारगेट ओरिएंटेड होगा कि 1 महीने बाद मेरे इतने दोस्त हो जाएंगे। अगर 9 नंबर चौथे भाव में आएगा तो व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होगा कि 1 साल के बाद मेरा मकान बन जाएगा। अगर 9 नंबर 5वें भाव में आएगा तो व्यक्ति कहेगा मैं पढ़ाई के संबंध में, बच्चों के संबंध में मेरे 2 बच्चे होंगे, तो टारगेट ओरिएंटेड होगा। अगर 9 नंबर 6ठे भाव में आ गया तो व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होगा कि मेरी रूटीन इस तरह से एक्टिवेट होगी, सुबह उठने से पहले ही वो तय कर लेगा कि आज के दिन मुझे ये काम करना है। अगर 9 नंबर 7वें भाव में होगा तो व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होगा कि मुझे पार्टनरशिप के संबंध में आज ये काम करना है। मीन्स एक फोकस, एक लक्ष्य की तरह चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाला होगा। जहाँ पे भी 9 नंबर आएगा, D1 कुंडली में भी चेकआउट कर लें, क्लाइंट की D9 कुंडली में चेकआउट कर लें, और इवन D10 कुंडली में भी चेकआउट कर लें कि कर्म के संबंध में व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड कहाँ पे है। जहाँ पे भी 9 नंबर आ गया व्यक्ति का टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच आ गई। अब उस 9 नंबर के अंदर कोई प्लेनेट आ जाए, उसको देखे तो वो उस टारगेट को चेंज करने का मन हो सकता है कि व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड तो है लेकिन सामने वाला व्यक्ति, कोई दुश्मन उसको देख रहा है, तो उसमें थोड़ा चेंज तो आएगा ही आएगा। तो अगली टॉक में हम कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।